हरियाणा में राजस्थान की लेडी डॉक्टर भावना यादव की हत्या का मामला इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है। हरियाणा में इसमें लगातार जांच हो रही है, मामले की हाई प्रोफाइल जांच इसकी हो रही है। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक भावना यादव की मां गायत्री यादव राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंची। इस दौरान उन्होंने हिसार के एसपी शशांक सावंत से मुलाकात की। इस दौरान वो अपनी बेटी की तस्वीर को पकड़कर भावुक हो गई, वो रोने लगी और उन्होंने अल्टीमेटम दे डाला प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर 48 घंटे के अंदर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी। आपको बता दें कि हिसार के एसपी शशांक सावंत ने जो मृतक भावना यादव की मां है गायत्री यादव, उनके परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद ये सभी लोग उस आरोपी क्लर्क उदेश, जो कि भावना का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसके क्वार्टर पर पहुंचे, जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि HAU में है। वहां पर एसपी ने खुलासा किया, जब उन्होंने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें आरोपी के कमरे से पेट्रोल की बोतल मिली और कुछ जले हुए कपड़े मिले, जो कि अपने आप में एक बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। और ये भी कई बातें बयां कर रहा है कि उसके कमरे में पेट्रोल की बोतल और जले हुए कपड़े आखिर क्या कर रहे थे। और मां ने तो अल्टीमेटम दे ही दिया है कि मुझे आरोपी 48 घंटे के अंदर पुलिस की पकड़ में चाहिए, जैसे मेरी बेटी तड़पी है वो भी वैसे ही तड़पेगा। वहीं एसपी ने कहा है कि मामले की जांच लगातार जारी है, हम अपने सीनियर्स का भी साथ इस पर ले रहे हैं। 0 FIR दर्ज हो चुकी है। दूसरी ओर आरोपी उदेश है, उसका फोन बंद है, वो फरार है, उसकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी बीच एक CCTV भी वायरल होता है मृतक भावना यादव का आखिरी वीडियो, जिसमें कि भावना यादव जीवित दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो आरोपी उदेश के साथ है और आरोपी उदेश उन्हें हिसार के सोनी अस्पताल लेकर जा रहा है, जहां वो चादर से लिपटी हुई हैं, क्योंकि बताया जा रहा है और मां ने भी यही कहा है कि मुझे फोन आया था उदेश की ओर से कि 24 अप्रैल को कि मेरी बेटी जल गई है, और अस्पताल वालों ने भी मुझे कॉल किया, मुझे वीडियो कॉल में भी दिखाई भावना की हालत। और जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने ये देखा कि भावना जली तो हुई थी, लेकिन जब उसकी ड्रेसिंग की गई तो मैंने ये पाया कि उस पर शायद तेजधार हथियार से हमला भी हुआ है। मैंने ये देखा कि मानो किसी ने उस पर चाकुओं से तेजधार हथियार से हमला किया हो, उसे गोद दिया हो और उसके बाद उसे जलाया हो। हालांकि हिसार के सोनी अस्पताल के बाद उसे जयपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। मां ने यह भी कहा है कि मुझे अस्पताल ने जानकारी नहीं दी कि उसे कहां से लाया गया था और किस हालत में तब उसे लाया गया था, तो ये सारी जानकारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच वो आखिरी बात हम आपको बता देते हैं, जो कि मृतक की मां ने कहा है कि भावना ने उनसे आखिरी समय में जो है अपनी मौत के कुछ दिनों पहले की थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी फिलीपींस से MBBS करके आई है, वो दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल में करना चाहती थी, जिसके लिए वो तैयारी कर रही थी। एक इंस्टीट्यूट के एग्जाम हमेशा वो देने जाती थी, हफ्ते भर में टेस्ट उसका होता था। तो वो इस बार भी दिल्ली गई थी एग्जाम देने के लिए 21 और 22 अप्रैल को। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी छोटी बेटी भी दिल्ली में ही है, वो UPSC की तैयारी कर रही है, तो मेरी बेटी भावना हमेशा अपनी बहन के यहाँ रुकती थी। मुझे भावना का आखिरी बार कॉल आया कि मैं 24 अप्रैल को अपने घर आ रही हूँ, यानी कि वो घर आने वाली थी, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को उन्हें भावना के साथ ये बड़ी घटना होने का कॉल मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर भावना दिल्ली से सीधे अपने घर जाती थी तो वो इस बार हिसार कैसे पहुंची और कैसे वो उनके दूर के रिश्तेदार उस आरोपी उदेश के साथ थी। तो कुछ सवाल अपने आप में यहाँ खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ भी खड़ा हो रहा है कि आरोपी उदेश के घर पर उसके क्वार्टर में कैसे ये जली हुई कपड़े मिले, वो पेट्रोल की बोतल मिली, और अगर वो अपने घर आने वाली थी तो आखिर भावना हिसार कैसे पहुंची और क्या कुछ नाता उदेश का इस परिवार के साथ था। दूर का रिश्तेदार तो बताया गया है, और साथ ही इस पर भी खुलासा हो सकता है कि क्या उदेश का भी कोई भावना से नाता था पर्सनल लेवल पर, दूर के रिश्तेदार होने के अलावा। इस पर जो भी है खुलासा पुलिस करेगी, लेकिन अब नज़र इस पर बनाए रखनी होगी कि इस मामले की सच्चाई क्या है। नज़र इस पर बनाए रखनी होगी कि 48 घंटे के अंदर क्या यह आरोपी उदेश पकड़ा जाता है या नहीं, और अगर पकड़ा जाता है तो क्या कुछ खुलासे इस मामले में होते हैं कि उसने भावना के साथ किया है ऐसा, और अगर किया है तो क्यों किया, या फिर किसी और भी शख्स ने इस हत्या में अपना जो है साजिश में हाथ बटाया है। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें ज़रूर बताएं।